वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? अगर आ रही है तो हाँ करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। बगल में डीजे मेरे भाई बज रही है, इसलिए थोड़ी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? आ रही है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए, हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे, नंबर सिस्टम के बारे में बतलाए थे, संख्या पद्धति के बारे में बतलाए थे। उसमें रेकरिंग डेसिमल जो होती है, रेकरिंग डेसिमल, ठीक ना, पुनरावर्ती दशमलव, ठीक ना, अनावर्ती दशमलव। आज हम पुनरावर्ती दशमलव के बारे में समझेंगे, यानी कि रेकरिंग डेसिमल, जिसको परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर भी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक ना। आज उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक ना, और उससे रिलेटेड कुछ क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक ना, कि मतलब वो जो लिखा रहता है 1/9 वो कैसे हो जाता है 1/9, ठीक ना, वो चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे आज, ठीक ना, और समझेंगे, समझने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर जो आपको जो दिख रही है ये रेकरिंग डेसिमल है, यानी पुनरावर्ती दशमलव, ठीक ना, जो मतलब पुनरावर्ती दशमलव ना, आपको हम देखिए पुनरावर्ती दशमलव जो होती है, आपको हम बताए थे वैसे ही दशमलव जो जिस अंक पर रिपीट होने लगे ना, जिस अंक पर रिपीट होने लगे बार बार उसी को कहेंगे पुनरावर्ती दशमलव, यानी दशमलव पुनरावर्ती दशमलव प्रणाली। ठीक है, समझ रहे बात को? देखिए, जैसे हम आपको समझा रहे एग्जाम्पल की ओर, पहले एग्जाम्पल दे देते हैं मेरे भाई। जैसे हम लिख सकते हैं 0.1111111 वन डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 मतलब समझ आएगा बहुत दूर तक है ना, इसका गिनती ना है। आपको हम बताए थे जो अंक रिपीट करने लगे बार बार, जो अंक दोहराने लगे बार बार, जो अंक रिपीट करने लगे बार बार, उसी अंक पर क्या करते हैं, वार का चिन्ह दे देते हैं ना। वार यानी कि रेकरिंग का डेसिमल लिख देते हैं ना, रेकरिंग का चिन्ह दे देते हैं, यानी वार का चिन्ह लगा देते हैं। इस पे क्या है मेरे भाई 1.1, वन पे वन रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ देख सकते हैं वन रिपीट हो रहा है बार बार। और ये कहाँ तक होगी मुझे भी नहीं पता, बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी पता नहीं है। डॉट 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 मतलब समझ आएगा बहुत दूर तक। वन पे वार समझ सकते हैं, यहाँ पर दे देते हैं वन पे वार ना, वन पर रिपीट हो रहा है तो वन पे वार। और देखिए, जैसे मान लेते हैं 0.88888 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या, कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है मेरे भाई, 8 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इस पर 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0 पॉइंट लिख के 8 दे देंगे, 8 पे वार लगा देंगे। समझ रहे? ऊपर में खपड़ी पर जैसे टिक लगल है वो वार का चिन्ह है, ये वार इसको बोलेंगे या फिर रेकरिंग इसी को बोलते हैं। समझ रहे बात को? मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी, इसीलिए इस पे वार लिखा गया, यानी 8 संख्या है ये बार बार रिपीट होगी, और एक बार जो वार लिखा गया एक संख्या बार बार रिपीट होगी। समझ रहे बात को? चलिए हम आपको प्रूफ करके बतलाते हैं कि वार वार दशमलव कैसे हटाएं, इसमें क्या क्या आता है, इसको हम कंसेप्ट प्रूफ करके बतलाते हैं। मान लीजिए, मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट लेट मतलब हो जाता है मेरे भाई मानना, ठीक है। मान लीजिए x बराबर 0.1111 डॉट 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 डॉट, इतना मान लिए x बराबर 0.1111 यानी 1 पे वार है, ये क्या होगी, इसको मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, और 1 पे वार लगा देंगे, क्योंकि एक ही संख्या जो है, एक ही संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 पे वार लिख दे रहे हैं। समझ लें? सपोज कीजिए 10 गुना, अगर दोनों साइड अगर 10 गुना कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगी मेरे भाई, 10x हो जाएगी, हो जाएगी मेरे भाई। इधर भी 10 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से गुना करेंगे, हो जाएगी। अब देखिए, एक दशमलव इधर से उड़ेगा तो एक दशमलव खिसक जाएगा, आगे जाएगा, ये 0 हटेगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा, 1 फिर रिपीट होने लगेगा, 1 1 डॉट 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 रिपीट होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा कि नहीं, ये बार मतलब बार बार है, ठीक ना। और इधर से 10 से गुना किए, इधर भी साइड से 10 से गुना किए, और इधर से भी 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड जो है एक दशमलव धसकेगा, एक दशमलव आगे की ओर जाएगा, एक दशमलव एक 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 वार जाएगा। इस पे भी देखिए कि एक दशमलव, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1 पे वार, 1.1 पे वार लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, 1.1 पे वार हम लिख सकते हैं। देखिए, आप देखिए, घटाइए, इसको घटाइए, इधर भी घटाइए, घटा सकते हैं ना, घटाइए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगी मेरे भाई, 9x हो जाएगी, 10x में से एक x जाएगा तो 9x होगा, ठीक है, 9x होगी। आप देखिए ये वार बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना,
ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। और ये जो संख्या है ये वाला इधर से कट जाएगा, एक 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 जा रहा है और एक 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 जा रहा है, ये भी खत्म हो जाएगी दोनों। कितना बचेगा, 0 में से 1 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक ना। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/9 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1/9 आ गया, समझ रहे, 1/9 आ गई है। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1/9 आ गई है, समझ रहे बात को। इसी को हम क्या लिखेंगे, 1/9। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/9 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसी को 1/9, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/9 आप उसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया कि 1/9 क्यों आया है, 1/9 कैसे आया है, समझ में आ गया ना बात को। चलो 1 मिनट, बात समझ में आ गई मेरे भाई, 1/9। अब एक और हम चलते हैं, एक और हम मानते हैं मेरे भाई, लेट हम मानते हैं, लेट x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर डॉट 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 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट पे जा रहा है, मतलब ये जाते रहेगा, ठीक है मेरे भाई, इतना तो समझ गए। x बराबर इतना हम लिख दिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको आप जरूर लिख सकते हैं 0.23 पे बार, क्योंकि तय संख्या है जो रिपीट हो रही है बार बार, तैसे नंबर है जो बार बार रिपीट हो रही है मेरे दोस्त, तैसे नंबर है जो बार बार रिपीट हो रही है, समझ रहे बात को, ठीक ना। तय संख्या जो बार 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 मतलब रिपीट हो रही है, रिपीटेशन मोड में आ रही है, ऐसे हो गया ना। 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए मेरे बताओ, 100 से गुना करिए, क्योंकि दशमलव दो अंक पर है, 100 से आप गुना करिएगा तो इधर क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी मेरे भाई, दोनों साइड 100 से गुना करेंगे 100 हो जाएगी, और ये दशमलव को 2 अंक आगे खसकेगा, ये दशमलव को 2 अंक आगे खसकेगा तो यहाँ पर चल जाएगा, यानी 23 हो जाएगा, इधर 23 हो जाएगी ना, 23.23 डॉट 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 चलता रहेगा। फिर 23 पर रिपीटेशन होने लगेगा, क्योंकि 23 नंबर जो है जो बार बार रिपीट कर रहा है, 23 नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उसी पर ना बार का चिन्ह लिखिएगा। अब देखिए इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 23.23 पे बार, क्योंकि यही संख्या फिर से बार रिपीट हो रही है। 23 कैसे आ गया मेरे दोस्त, समझ रहे हैं, इसको हम 100 से गुना कर दिए, मतलब रिपीट मोड में है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड, दोनों फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए, आप घटा सकते हैं, 99/x आएगा, ठीक है, 99/x आएगा, ये से खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, खत्म हो जाएगी ना, दोनों से बार कट जाएगा, कट जाएगी ना। अब देखिए ये वाला संख्या से ये वाला संख्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 0 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 23 बचेगा, ठीक है। x बराबर कितना होगा, 23/99, 23/99 आएगा, इतना बात समझ गया। आप देखिए कैलकुलेशन क्या क्या निकलता है, कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, कैलकुलेशन इसको बोलते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष बोलते हैं मेरे भाई, कैलकुलेशन का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष बोलते हैं इसको, कैलकुलेशन यानी निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है। अगर कोई संख्या एक बार रिपीट किया, 0.a पर बार है, ए है 0.a पर बार है, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.a पर बार है, वार हटाइएगा क्या ए होगा, ये होगा, अब बार हटाइएगा बैग 9 आएगा, जितना संख्या पर बार रहेगा ना बार उतना 9 आएगा, नीचे में उतना 9 लिखिएगा। ए है मेरे दोस्त, ए समझिएगा इसको, ए है, इसको ए मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ, ए है, a/9 हो जाएगी, ठीक है। जितना अंक पर बार नहीं रहेगा उतना अंक घटाइएगा, इधर आपको अंक में 0 ये घटाइएगा तो 0 नहीं रहेगा, a/9 लिख सकते हैं इसको, a/9 लिख सकते हैं इसको, a/9 लिख सकते हैं,
ठीक है, ए बटा 9 लिख सकते हैं। दूसरा लीजिए, दूसरा वाला, ये पहला कैलकुलेशन है, ठीक है। दूसरा लीजिए, मान लीजिए 0 पॉइंट ए बी पर बार, दोनों पर बार है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए बी, ठीक है। जितना अंक पर बार रहेगा उतना 9 हो जाएगी, उतना 9, दो अंक पर बार है ना, ए बी पर बार है, ए बी 2 9 हो जाएगी। तीसरा कैलकुलेशन है मेरे भाई, तीसरा कैलकुलेशन है 0 पॉइंट ए बी सी, तीनों पर बार रहेगा, ए बी सी तीनों पर बार रहेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिखाएगा ना मेरे दोस्त, ए बी सी, और जितना अंक पर बार नहीं रहेगा उतना 9 आ जाएगा। समझ रहे बात को। और ये 9 कैसे आया मेरे भाई, ये जो है ये 9 कैसे आया, आपको 3 कैलकुलेशन याद रखिएगा। 9 कैसे आया आपको यहाँ पर समरी प्रूफ करके मैं बता दिया हूँ, ये 9 कैसे आया, समझ रहे बात को। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, ठीक है। मेरे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो एक अंक वाला था तो बार बार रिपीट कर रहा था, 0 पॉइंट से ना था। अब हम मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर 0.233 तो भी हो सकती है ना। और उससे पहले आप एक ही डिजिट वाला देखे थे, इसमें देखिए 2 3 ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, जो संख्या बार बार रिपीट करे उस पे बार का चिन्ह लिखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप लिख सकते हैं 0.2, 3 पर बार लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि 3 संख्या है जो बार बार रिपीट आ रही है। और हम आपको बतलाए थे कि जो भी संख्या बार बार रिपीट अगर करने लगे, जो भी संख्या मेरे दोस्त बार बार रिपीट करने लगे, उसी संख्या पर बार का चिन्ह दीजिएगा। यानी कि लेट, मान लेते हैं हम x बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 0.23, ठीक है, 3 डॉट 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 लिख दे, 0.2333 डॉट 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 लिख दिए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते मेरे प्यारे भाई, इसको आप लिख सकते हैं 0.23, 3 पे बार लिख सकते हैं ना, 0.23 पर बार लिख सकते हैं ना। गुना कीजिए, पहले 10 से गुना कीजिए दोनों साइड, पहले 10 से गुना करें, 10 से गुना करें, दोनों साइड करिएगा ना, ठीक है। और इसमें हम 10 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, 10x हो जाएगी, 0.2 है ना, एक अंक आगे घसकेगा, क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2.3 डॉट 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 डॉट, फिर से रिपीट होने लगे, 3 नंबर पर बार है तो 3 नंबर रिपीट होने लगा ना, इस 3 पे बार 2 दशमलव क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 3 पे बार, 2.3 पे बार लिख सकते हैं ना, आप आसानी से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 संख्याएं जो रिपीट हो रही है बार बार प्रूफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करें, फिर से 10 से गुना करें, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या हो जाएगी, अगर 10 गुना करेगा इसमें क्या हो जाएगी, 100x हो जाएगी, 100x हो जाएगी। और इसको फिर से 10 गुना करेगा तो एक अंक और घसकेगा आगे, एक अंक और घसकेगा मेरे दोस्त, आगे घसकेगा, ये कितना हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 23.3, 3 पे बार हो जाएगी, क्योंकि 3 संख्या फिर से रिपीट होने लगा, इसलिए मैं बार लिख रिपीट होने लगा। अब आइए घसकाइए, घटाइए, इसको भी घटाइए, इसको भी घटाइए, 10 को एक्स में से 100 मतलब 90, 100 एक्स में से 10 एक्स जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 90 एक्स बचेगी, 90 एक्स बचेगी ना मेरे भाई। माइनस में भी बचेगी तो माइनस माइनस दोनों साइड से रहेगा तो कटिए जाएगा, तो 90 एक्स रहेगा, इतना बात समझ जाइएगा, घटाने आता है, 90 एक्स बचेगी। और इसको क्या हो जाएगा, बार से बार खत्म हो जाएगा मेरे भाई, रिपीट हो रहा है नंबर जो बार बार वो रिपीट हो जाएगा, हो रहा है तो उसको खत्म हो जाएगी। आप देखिए 23 में से 2 रुपया आप घटाइएगा, 23 में से 2 न बचा है यहाँ पर, 23 में से 2 घटाइएगा, 23 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 23 में से अगर 2 घटाइएगा तो 21 बचेगा मेरे भाई, 21 बचेगा ना, 23 में से अगर 2 रुपया घटेगा तो 21 बचेगा ना,
x बराबर क्या हो जाएगी मेरे भाई 21/90 हो जाएगी। इसको काटिएगा 7 तिया 3 7 21 होगा, 30 तिया 90 हो जाता है ना, 3 7 21 30 तिया 90, 7/30 आया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए कोई भी चीज संख्या ले सकते हैं आप, दोनों भी समझाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मैं एक समझाने के लिए आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक ना। 1/90 3/7/90 करना है। इसमें कैलकुलेशन होता है, इसका कैलकुलेशन होगा मेरे भाई, इसका भी मैं कैलकुलेशन लिख सी पर सिर्फ बार रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना सिर्फ सी पर बार रहेगा। इसको आप लिखते हैं मेरे भाई, इसको आप लिखिएगा ए बी सी लिखिएगा, ए बी सी लिखिएगा तीनों, और जो अंक पर वार नहीं है यानी ए बी पर वार नहीं है तो माइनस में ए बी कर दीजिएगा, ए बी पर ना वार नहीं है तो ए बी लिख दीजिएगा, और जितना पर वार है उतना 9 लिखिएगा। सी पर इक्यागो पर वार है तो सी पर वार है तो एगो 9 होगा, और जितना अंक पर वार नहीं है वह 0 होगा। देखिए दूगो पर वार नहीं ना, ए बी पर वार नहीं तो एगो दूगो 0 हो जाएगा। ये मेरे भाई कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। और मैं प्रूफ भी कर दिया हूँ, ये जो है 90 का ना आया है, इसको प्रूफ कर दिया हूँ मैं, और वही कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया हूँ। दो लेसन निष्कर्ष लिख देते हैं इसका, निष्कर्ष मैं लिख दे रहा हूँ दोस्त, दिख रही है ना आपको, दिख रहे हैं, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही। पहला निष्कर्ष कहता है अगर 0.a बी रहे और बी पे वार रहे, 0.a बी रहे और बी पर वार रहे, सिर्फ बी पर वार रहे, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ए बी माइनस जितना जितना पर वार नहीं है, जो संख्या पर वार नहीं है, यहाँ यहाँ देखे 2 पर वार नहीं था तो 2 घट गया था, वही संख्या इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ 2 पर वार नहीं था तो 2 घटा दिए ना, यहाँ पर ए पर वार नहीं है तो ए घटाएंगे, कंसेप्ट है मेरे भाई। ए पर वार है नहीं है तो ए घटा देंगे, जितना संख्या पर वार रहेगा उतना हम क्या बोले थे आपको 9 लिखने के लिए, और जितना पर वार नहीं रहेगा उतना 0 लिख दीजिएगा, समझ रहे ना। जितना आप संख्या पर वार रहेगा उतना 9 लिखिएगा, और जितना संख्या पर वार नहीं रहेगा उतना 0 लिख दीजिएगा, समझ रहे बात को। दूसरा लिखिए, दूसरा वाला समझाते हैं। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई 0.a बी सी, 0.a बी सी, मान लेते हैं कि हम क्या बी सी पर वार है, बी सी पर वार है, 0.a बी में किस पे वार है, बी सी पर वार है, समझ रहे हैं ना, बी सी पर वार है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी लिखिएगा, और जितना अंक पर वार नहीं है, कौन पर वार नहीं है, ए पर वार नहीं है तो मेरे भाई ए घटा दीजिएगा इसमें से, ठीक है। और जितना संख्या पर वार है, समझ रहे हैं, जितना संख्या पर वार है उतना 9 लिख दीजिएगा, उतना 9 लिख दीजिएगा, और जितना संख्या पर वार नहीं है उतना 0 लिख दीजिएगा। ए पर वार नहीं है तो ए 0 1 0, इक्यागो पर वार नहीं है यानी ए पर वार नहीं तो एगो 0, समझ रहे। तीसरा हम आपको समझा रहे हैं, रेकरिंग जो होती है ना, रेकरिंग से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बताएं, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद इस चैप्टर को रेकरिंग को समाप्त कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, अच्छे रहिए और बेहतरीन रहिए, अच्छा मन लगा पढ़ाई कीजिए, मन लगा के देश को ऊपर की ओर ले जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।